और कक्षा 12वीं वाणिज्य एवं कला। ये जैसा कि पर डे बताया जा रहा है, आपकी अर्थशास्त्र लेख है, कई वीडियो भेजे गए, ध्यान दीजिए, क्लास लगने में देरी लग रही है, कुछ चीजें क्या अपन जब मार मार के चल रहे हैं। यदि कंटिन्यू चलेगा तो पता चला 10-12 मिनट की क्षमता रहती है वीडियोस की, तो आपके टॉपिक है ना वो पाएंगे। जो टॉपिक बीच में रह जा रहे हैं, जैसे अभी आपको अर्थशास्त्र में कुछ टॉपिक अभी रह जा रहे हैं, वो जानबूझ के नमो छोड़े जा रहे हैं, तो मजबूरी के कारण क्लास चलेगी कि धीरे धीरे वो होंगे। अभी किसी भी टॉपिक में मेन उसमें चलते हैं, जैसे अभी उपयोगिता में समसमयांत उपयोगिता रहा जा रहा है। अभी उपयोगिता में आपको बताया गया आर्ट कॉमर्स दोनों के लिए उपयोगिता की विशेषताएं, उपयोगिता के प्रकार, सारणी एवं रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शन, उपयोगिता ह्रास नियम, सारणी रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शन, उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं और अपवाद। इसके बाद उपयोगिता का महत्व है, उपयोगिता के समसीमांत उपयोगिता है, उसी से संबंधित उदासीनता वक्र है, जिसे तटस्थता वक्र भी कहते हैं। वो अभी छोड़िए, कुछ क्लास चलेंगी तब क्लास में विधिवत बताया जाएगा। अब अपन क्या अर्थशास्त्र में काहे में चलते हैं, मांग। एक शब्द आया है, मांग आया है। मांग क्या है, बहुत बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा मांग के टॉपिक जानिए। मांग का अर्थ एवं विशेषताएं, ये हो जाएगा। दूसरा पहला जाएगा मांग का नियम। रेखा चित्र एवं सारणी मांग के नियम, और मांग के नियम की मान्यताएं एवं अपवाद। मांग को प्रभावित करने वाले, निर्धारित करने वाले। इसके बाद क्या है, मांग बड़ा भारी चैप्टर। इसके बाद आ जाएगा तो आई है बीच में, और उसमें है मांग की अर्थ ये 5-4 और टॉपिक बन रहे हैं। तो सबसे पहले काहे में आते हैं, मांग में आते हैं। साधारण मांग का तो समझिए, ये नोट हो गया होगा, इसको निकाल रहे हैं। आर्ट कॉमर्स कक्षा 12 सभी विद्यार्थी जान गए। मांग साधारण बोलचाल की भाषा में किसी वस्तु की इच्छा हो जाए उसे मांग कह देते हैं।
जैसे हमें मिठाई चाहिए, हमें जींस चाहिए, हमें स्कूटर चाहिए, हम इसकी मांग कर रहे हैं। कोई विद्यार्थी, ये किताबों में उदाहरण बता रहा है, मैं काल्पनिक में बता रहा हूँ। कोई विद्यार्थी स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, तो कहे दे मुझे स्कूटी चाहिए, मुझे अमुक चीज चाहिए, माने मांग कर रहे हैं। तो अर्थशास्त्र में मांग जो है शब्द का विशेष अर्थ है। 5 बातों से मिलाकर मांग बनती है। मांग वहां कहलाएगी जहां 5 बातें पाई जाएंगी। अंग्रेजी में मांग को डिमांड कहते हैं। कई लोग मांग कर रहे हैं, इतने की मांग है, मंडी में आज इसकी मांग थी। फिर एक शब्द आ जाएगा पूर्ति, वो चलेगा, फिर काफी टॉपिक है। मांग पूर्ति एक दूसरे के पूरक है, इन्हीं के द्वारा, मांग पूर्ति के द्वारा मूल्य निर्धारण होता है। तो पहले मांग टॉपिक समझना है, ये कई दिन चलेगा, फिर आ जाएगा पूर्ति, फिर वो है, फिर है मूल्य निर्धारण है। ये शब्द एक ही कार्य शब्द है। तो मांग का अर्थ के लिए मांग की कार्य में चलेंगे। मांग में पांच बातों का पाया जाना जरूरी। मांग में कितनी बातें होना चाहिए? 5। नंबर 1, किसी वस्तु की इच्छा जागृत हो। दूसरा है पर्याप्त साधन होना। ये 5 बातें हैं मांग के लिए। जो थोड़ा बहुत भूल चूक हो तो फिर पुस्तक से विराम करेगा। माने मांग में 5 बातें पाई जानी चाहिए। देखिए, किसी वस्तु की मांग करना है, चाहना है, तो अंतरात्मा से उसकी इच्छा जागृत हो। हमें मिठाई खाना जब लगेगा तब ना, जब इच्छा होगी, इच्छा जाग। हमें जींस चाहिए, हमें फला कलर का जूता चाहिए, स्कूटर चाहिए, कुछ भी चाहिए, पहले लगना चाहिए उस चीज की। अच्छा, लग तो गया, लेकिन उसके पास पर्याप्त साधन, साधन का मतलब क्रय शक्ति से है, धन होना चाहिए। इच्छा होगा ये चाहिए वो चाहिए, वही तो कहला जाती है। इच्छा बार होगी तो मन के लड्डू खाना कहलाता है। खा लो मन के लड्डू। भाई आपको इच्छा जागृत हुई लेकिन साधन नहीं है तो पछता रहे हैं, मन के लड्डू खा रहे हैं, नहीं होता तो ऐसा करते, होता तो ऐसा करते। ये है साधन का मतलब क्या है? क्रय शक्ति, धन होना चाहिए। जिस चीज की इच्छा हो रही है उस चीज को क्रय करने के लिए साधन होना चाहिए। तीसरी बात, इच्छा हो गई स्कूटर लेना, पैसा भी है। तीसरी बात आता है उस पैसा, धन या धन को खर्च करने को तैयार भी हो। बहुत से लोग होते हैं जेब में पैसा है, समोसा देखे, चाट देखे, लड्डू देखे, लेकिन लाट टपकाते हैं, पैसा जेब में है, देख भी रहे, इच्छा भी है, खर्च करने को तैयार है नहीं है।
तो कैसे आएगा जब खर्च करने को तैयार है नहीं। तीसरी बात आ गई, उस साधन को खर्च करने को तैयार भी है। किस समय पर? निश्चित समय होना चाहिए उसका। कब? तीनों। अच्छा, अनिश्चित उस चीज की जो जिसकी इच्छा हो रही है वो क्या है, उसकी कोई एक निश्चित कीमत होना चाहिए। ये 5 बातें हैं। अब 5 को शॉर्ट में कर सकते हैं। जो शुरू की 3 बातें, ये प्रभाव पूर्ण इच्छा कहलाती है। ये 3 बातें प्रभाव पूर्ण इच्छा। अच्छा महेंद्र, इनको कट कर दें, इनको कट कर दें और केवल क्या ले लें? प्रभाव पूर्ण इच्छा, निश्चित समय, निश्चित कीमत, 3 आ जाएंगे। लेकिन प्रभाव पूर्ण इच्छा में 3 बातों का होना जरूरी है। प्रभाव पूर्ण इच्छा में 3 बातों का होना जरूरी है। जो प्रभाव पूर्ण इच्छा है उसे आपको बताया नहीं गया 11 में। आवश्यकता पहले था पुराने चैप्टर में, जब पुरानी किताब चलती थी, एक आवश्यकता का चैप्टर, आवश्यकता का अर्थ था। ये आवश्यकता के लक्षण थे तीनों। प्रभाव पूर्ण इच्छा को आवश्यकता कहते हैं। और 2 बातें, निश्चित समय, निश्चित कीमत जुड़ जाती है प्रभाव पूर्ण इच्छा में, तो वो क्या बन जाती है? मांग बन जाती है। हमारी बात समझ में, प्रभाव पूर्ण इच्छा किन बातों से मिला के बनती है? किसी वस्तु की इच्छा जागृत हो और उस इच्छा को पूरी करने के लिए पर्याप्त साधन हो और उस साधन को खर्च करने को तैयार हो, तो प्रभाव पूर्ण इच्छा बन गई। फिर निश्चित समय तथा निश्चित कीमत। अब आज इतना ही, कल फिर आगे चलेंगे।